कुछ लोग अंधविश्वासी होते हैं, मगर लोगों पर अंधविश्वास इतना हावी हो सकता है, ये हमारी सोच से कई गुना परे है। जरा आप खुद ही सोचिए, क्या किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट की पूजा करके धन की वर्षा की जा सकती है? यह सोचने में कितना घिनौना लगता है। और सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि अपनी लड़की के प्राइवेट पार्ट की तांत्रिक के द्वारा पूजा कराने के लिए परिवार के लोग भी राजी हो जाते हैं। लेकिन प्राइवेट पार्ट की पूजा करने के पीछे की जो सच्चाई है, वो आपको हिलाकर रख देगी। लड़कियों के प्राइवेट पार्ट की पूजा करने के लिए भी कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ शर्तें भी बनाई जाती हैं। बाकायदा इन शर्तों के लिए एक फॉर्म भी भरवाया जाता है। अब इस फॉर्म में जो सवाल पूछे जाते हैं, वो सवाल मैं आपको बताता हूं। इस फॉर्म में सबसे पहले लड़की का नाम पूछा जाता है, उसके प्राइवेट पार्ट का साइज पूछा जाता है, यहां तक कि यह भी पूछा जाता है कि उसके प्राइवेट पार्ट पर कोई कट तो नहीं है, उसके प्राइवेट पार्ट पर कोई तिल तो नहीं है। और साथ ही साथ यह भी पूछा जाता है कि कहीं उसने 15 दिन के अंदर किसी व्यक्ति के साथ संबंध तो नहीं बनाए हैं। और भी ऐसे कई सवाल उस फॉर्म में पूछे जाते हैं। लेकिन सोचिए कि इस फॉर्म को जब एक लड़की भरती है तो उसके मां बाप खुश होते हैं। और इस पूरी घटना में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की टॉप यूनिवर्सिटी में से एक जीएलए यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर भी शामिल था, जो लड़कियों की सप्लाई करता था। लड़कियों की सप्लाई होने के बाद तंत्र क्रिया की जाती थी। तंत्र क्रिया करने के दौरान ही उन लड़कियों की अश्लील वीडियो बनाई जाती थी और इन वीडियोस की बिक्री करने के लिए, उनसे अच्छी कमाई करने के लिए उन्हें पॉर्न वेबसाइट पर डाला जाता था। कैसे तांत्रिक विद्या और धन वर्षा के नाम पर प्राइवेट पार्ट की पूजा का घिनौना खेल खेला जा रहा था, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं न्यूज एक्स हिंदी। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में करीब 8 साल से एक गिरोह चल रहा था। इस गिरोह में ऐसे ऐसे लोग शामिल थे जिनमें से कोई रेलवे में मास्टर है, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, कोई ऐसा भी था जो बहुत पढ़ा लिखा है, कोई ऐसा भी था जो कि बायोलॉजी का बहुत अच्छा जानकार था। इस पूरे गिरोह में सभी लोगों का काम भी अलग अलग तरीके का था। कुछ लोगों का काम था इस पूरे काम का प्रचार करना। इनका काम था कि ऐसे लोगों को खोजा जाए जिनके पास या तो लड़कियां हों, लेकिन लड़कियां भी 18 साल से ऊपर की हों, या फिर उन लोगों के पास इतना पैसा हो कि वो 20 नाखून वाले कछुए को खरीद सके। इस तरीके का एक व्हाट्सएप ग्रुप इन लोगों के द्वारा चलाया जाता था। व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा जाता था और इस मैसेज में एक फॉर्म होता था और ये लोग इस मैसेज को अपनी भाषा में आर्टिकल कहते थे। इस फॉर्म को उन लोगों के पास भेजा जाता था जो व्यक्ति इन लोगों के गिरोह में फंस जाया करता था, और ये फॉर्म एक राजीनामा के तौर पर भरवाया जाता था। फॉर्म भरवाने का मतलब ये था कि ये जो लड़की है, जिस लड़की ने फॉर्म भरा है, वो लड़की अपनी खुद की और अपने परिवार की मर्जी से आई है। और उस फॉर्म में कई तरह के सवाल लड़की से पूछे जाते थे। सबसे पहले लड़की का नाम पूछा जाता था, फिर उसके प्राइवेट पार्ट का साइज पूछा जाता था, यहां तक कि उससे यह भी पूछा जाता था कि उसके प्राइवेट पार्ट पर कोई कट तो नहीं है, उसके प्राइवेट पार्ट पर कोई तिल तो नहीं है, या फिर उसने 15 दिन के अंदर किसी व्यक्ति से संबंध तो नहीं बनाए हैं। और ना जाने इसी तरह के कितने सवाल उस फॉर्म में पूछे जाते थे। सबसे पहले ये लोग जैसे कहीं से जा रहे होते थे तो अचानक किसी घर के सामने रुक जाते थे और उन लोगों से कहते थे कि तुम्हारे घर तो लक्ष्मी का वास है, लेकिन वो लक्ष्मी किसी अड़चन की वजह से रुकी हुई है। उस लक्ष्मी को घर में लाने के लिए इन लोगों के पास 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था एक लड़की जो 18 साल से ऊपर की हो, दूसरा ऑप्शन था 20 नाखून वाला कछुआ या 2 मुंह वाला सांप या फिर उल्लू। ये जो मैंने आपको नाम बताए हैं वो सबसे महंगे बिकते हैं, इनकी तस्करी भी होती है। जब ये किसी के घर के सामने रुकते, लक्ष्मी का वर्णन करते थे, तो ये उसके घर की स्थिति को देखते थे। यदि इनको उस घर में
कोई 18 साल से ऊपर की लड़की दिख जाती थी तो ये लोग कहते थे कि लक्ष्मी को तुम्हारे घर में लाने के लिए, लक्ष्मी जो रुकी हुई है अड़चन को हटाने के लिए, ये लड़की तुम्हारे लिए बहुत भाग्यशाली है जो धन वर्षा कराएगी। और धन वर्षा के नाम पर भी ये लोगों को मोटी रकम बताते थे। ये लोग परिवार वालों से कहते थे कि इस लड़की की वजह से तुम्हें 35 करोड़ रुपए की रकम मिल सकती है क्योंकि आपकी लड़की लक्ष्मी का रूप है। लेकिन आपको एक तांत्रिक क्रिया करानी होगी। यदि आप इस तांत्रिक क्रिया को नहीं कराते हैं तो आपको ये रुकी हुई लक्ष्मी नहीं मिल पाएगी, आपके दुख दूर नहीं हो पाएंगे। और इस तरीके से लोग इन लोगों के झांसे में आ जाते थे। उसके बाद शुरू होती है व्हाट्सएप की प्रक्रिया। सबसे पहले व्हाट्सएप पर वो फॉर्म सेंड किया जाता है। उस फॉर्म में तमाम वो सवाल होते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताए हैं। और जब लड़की उस फॉर्म को भरती है तो उस समय लड़की के माँ बाप भी उस लड़की के पास होते हैं। लेकिन सोचिए, जब वो लड़की इन तमाम जानकारियों को उस फॉर्म में भरती है जो कि प्राइवेट होती हैं, तो माँ बाप उस लड़की को रोकने की बजाय बहुत खुश होते हैं। फॉर्म को भरने के बाद उस लड़की को तांत्रिक विद्या के लिए बुलाया जाता था। उस लड़की के साथ परिजन भी जाते थे, लेकिन परिजनों को तो बाहर बिठा दिया जाता था और लड़की को एक कमरे में अंदर ले जाया जाता था। उसको अंदर कमरे में बुला लिया जाता था। सबसे पहले उस लड़की को बेहोश किया जाता था। बेहोश करने के बाद लड़की के शरीर से सारे कपड़े उतार दिए जाते थे। लड़की के तमाम प्राइवेट फोटोज लिए जाते थे और उसकी अश्लील वीडियो बनाई जाती थी। और यह वीडियो कमाई करने के लिए पॉर्न वेबसाइट पर डाली जाती थी। इसके बाद ये लोग उस जगह को छोड़ देते थे और अगली जगह तलाश कर लेते थे ताकि जिस व्यक्ति के साथ इन्होंने ये कांड किया है वो व्यक्ति इनको पकड़ ना सके। इसी तरीके से इन लोगों का धंधा आगे बढ़ रहा था क्योंकि वो माँ बाप भी कंप्लेंट करने से कतराते थे जिनके साथ ये कांड हुआ, क्योंकि उन्होंने खुद वो फॉर्म भरा था। लेकिन इस पूरे कांड का खुलासा तब होता है जब ये गिरोह एक आदमी को पकड़ लेता है और उस आदमी को बलि देने के लिए एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। उस आदमी की बलि देने के लिए ये लोग तंत्र विद्या शुरू करते हैं। सबसे पहले उस आदमी को ये बेहोश करते हैं और अपनी तंत्र क्रिया शुरू करते हैं। लेकिन तभी अचानक बीच में ही उस व्यक्ति को होश आ जाता है। उसके बाद वो व्यक्ति वहां से भागने लगता है। लेकिन कैसे भी समझ लीजिए, इसे संयोग समझ लीजिए, वो इंसान इस गिरोह से बचकर वहां से भाग निकलता है और ये लोग उसे पकड़ नहीं पाते। और वो व्यक्ति सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वो व्यक्ति सारी बात पुलिस को बताता है। इसके बाद पुलिस इस पूरे मामले को बड़ी सीरियस तरीके से लेती है और इस गिरोह की तलाश करना शुरू कर देती है। 28 मार्च को संभल की पुलिस 14 सदस्यों को गिरफ्तार करती है और उनको जेल भेज देती है। इस गिरोह में एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में रहता था और जीएलए यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का प्रोफेसर था। यह प्रोफेसर लड़कियों की सप्लाई करने में अहम रोल निभाता था। इस प्रोफेसर के फोन में लड़कियों की अश्लील फोटो और कुछ ऑडियो क्लिप भी मिली हैं। यह प्रोफेसर करीब 3 साल से लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था और फिर इस गिरोह को सौंप दिया करता था। पुलिस ने प्रोफेसर को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों का बहुत बड़ा नेटवर्क था जो दिल्ली, यूपी, राजस्थान और पंजाब जैसे प्रांतों में फैला हुआ है। ये लोग भोले भाले गरीब लोगों को जाल में फंसाकर उनकी लड़कियों को इस धंधे में उतार दिया करते थे। हालांकि इस प्रोफेसर ने मथुरा जीएलए यूनिवर्सिटी की किसी भी लड़की का इस्तेमाल नहीं किया था। इस घटना का अंत बेहद चौंकाने वाला और समाज को आईना दिखाने वाला है। जब पुलिस ने इस गिरोह को पकड़ा तब जाकर उन परिवार की आंखें खुली जो लालच और अंधविश्वास में इतना डूब गए थे कि अपनी ही बेटियों की अस्मिता को तंत्र मंत्र की आड़ में दांव पर लगा दिया। अब जरूरत है कि हम सब मिलकर ऐसे अंधविश्वास के दलदल से बाहर निकलें और अपने आसपास हो रहे किसी भी संदिग्ध कार्य की तुरंत सूचना पुलिस को दें, क्योंकि अगर आज हमने आंखें मूंद ली तो कल ये दलदल हमारे दरवाजे तक आ सकता है।
आपकी जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि अगली कहानी और भी खौफनाक हो सकती है, लेकिन आपके लिए जरूरी है। इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें।